हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुरू करते हैं अनुपमा से। जी मैं सोच रही अनुपमा के लिए माँ अपने आप को क्या समझती है? बुजुर्ग है, बड़ी है। वादा करो आज के बाद तुम माँ और कोई भाई नहीं आ सकता। रियली? वनराज ने, ये दोनों ने बड़े से बड़े धोखा दिए, सब कुछ करे, क्यों नहीं याद रहता है? उसने बात की, उसने बात बाहर निकाल दूंगी, खुद तो बाहर निकल जाएगी। ये अनुपमा का घर है। माँ होती है इसलिए वो बा को नहीं निकाल पाती। सबको चाहिए। लेकिन राही ने एक पते के बाद की, उसकी माँ बहुत प्यार करती है, वो बहुत मिस कर रही है। सिर्फ प्रेम के लिए वो रुकी रही है। और ये बात सिर्फ प्रेरणा, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। आज बहुत कुछ हो सकता है। मुझे कहीं ना कहीं ये आगे ये हो सकता है कि देखो, रजनी जैसे कि बेटी है, कुछ तो असर होगा। लेकिन बा को भी समझना चाहिए कि ये अनुपमा नहीं है। सबके गालियों सुन के भी भलाई करती रहती है, वो प्रेरणा बड़े करेगी, लेकिन अर्श इसमें फंसेगा। लेकिन बा को बहुत संभालना पड़ेगा। ये क्या से डबल स्टैंडर्ड है। उसने जिस तरह से बात की ना, मुझे बहुत चुभी थी। तुम वनराज के बारे में एक शब्द नहीं बोलती, इतने भगोड़ा है, इतना घटिया है, और एक शब्द आप सुन नहीं पाते। लेकिन तुम दूसरों के माँ और भाई के बारे में बोल सकती है। ये कैसा अच्छी बात है? किसी के बारे में बात करना इस तरह नहीं ठीक होता है। और कई बात आपको सोच समझ कर बात करना चाहिए। समझती हूँ गुस्से में बहुत कुछ निकल जाता है, पर इसका मतलब यही नहीं कि तुम माफ़ी में नहीं मांगूंगी तो यही माफ़ी मांगना चाहिए। बड़ों का एक दायरा होता है, मैं समझती हूँ, लेकिन बड़ों को भी समझना चाहिए कि छोटों को भी इंस्टिगेट नहीं करना चाहिए। देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। बा के मुंह में फिल्टर तो खैर है ही नहीं, ना कभी था और ना कभी आगे होगा। क्योंकि जिस तरह से अनुपमा दबी कुचली बहू की तरह रही है, वो चाहती है कि हर बहू इसी की तरह रहे। और आज तो जिस तरह से प्रेरणा ने पलटवार किया है वो बहुत अच्छा था। एक बार को तो किंजल भी फटी थी जब बा उसको कभी रोटी, तुझे तू रोटी गोल बना, तू रोटी पतली बना, तू ये बना, तू वो बना। एक बार को तो वो भी फट गई थी, किंजल भी। लेकिन फिर भी उसने भी बात को संभाल लिया था। अगर प्रेरणा को अपनी माँ की याद आ रही है तो आ रही है ना, तुम्हें ताना देने का कोई हक नहीं है। और वो तो सिर्फ अपने भाई भाभी से वो कर रही है, एक्सपेक्ट कर रही है कि भाई वो उसकी, कम से कम वो तो उसकी शादी में आए। क्या प्रेरणा की चाहत मतलब इतनी सी चाहत भी क्या गलत है कि वो अपने भाई भाभी को एक्सपेक्ट करे उसका आना? अब लोगों ने मना कर दिया, पर न जाने क्यों मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जिस वक़्त ये कन्यादान की रस्म की बारी आएगी, जहाँ तक मुझे, तब ये भारती और वरुण दोनों यहाँ पहुँचेंगे। मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि उस प्रेरणा के जीवन में इतना बड़ा दिन आया है। और वो लोग अनुपमा को जानते हैं कि अनुपमा कैसी वो है। आज जब उसने रजनी के ऊपर उसको ताना दिया है बा ने, तो उसका जो है प्रेरणा का उलट के ये जवाब देना बिल्कुल सही था कि आप भी तो वनराज शाह की माँ हैं। क्या आप अपने बेटे को भूल गई हैं? वो तो क्या क्या कुछ कांड करके गया। अभी शायद ये बात मैं नहीं जानती कि प्रेरणा को ये बात पता है कि नहीं पता कि वनराज शाह ने अनुपमा को चीट किया था। चीटिंग हो सकता है क्योंकि माही का सच तो हो सकता है प्रेरणा को भी पता हो, आई थिंक हो सकता है। पर आज हर बात घूम फिर के तो छुपा की परख कर जो रुकी है वो बहुत अच्छा था।
कर हमें मतलब दोनों हैरान परेशान है कि हमें ही क्यों लपेटे में ले लिया जाता है। तो उनका मतलब उनका जो है, तुम्हारा तो किए ही धरा ऐसा है कि तुम ना किसी दीन के हो ना कुछ हो, धरती पे बोझ हो, अनुपमा के उसके टुकड़ों पे पल रहे हो, कभी बापूजी के टुकड़ों पे सॉरी कपड़े कह रहे हो, टुकड़ों पे पलते हो। तो क्या है, तुम खुद कुछ करते हो? तुम गौतम से पैसे कमाते हो, क्या तुमने कभी एक रुपया भी घर में दिया है? वैसे तो वो लोग इस कमाई को हाथ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर बापूजी और माँ ने ये सब करना होता तो अगरबत्ती बेचने का और माँ जो है दूसरों के घर खाना बनाने का कम कभी नहीं करती। आज फिर बाकी ने जोर जोर से बोलने की कोशिश की, लेकिन आज जिस तरह से अनुपमा ने अपने मुंह पे उंगली रख के उसे चुप रहने का इशारा किया, वो देख के तो वो अपने आप सिटपिटा के रह गई। होना भी ऐसा चाहिए। अरे तुम होती कौन हो किसी के को जज करने वाली? तुम हो क्या? तुम खुद चोर, फ्रॉड और जाने क्या क्या। तुमने उसके बाकी गहने चुरा लिए, अपनी सारी सेविंग्स उसमें लगा दिवाकर को जाकर दियाई कि मैं तो अपना काम शुरू करो। और दिवाकर क्या निकला? चीटर। और क्या इसने इसके बाकी के पैसे वापस लौटाए? नहीं ना, वो तो लेके फुर्र हो गया। इन दोनों को घमंड में उड़ना आता है, पर जिसने चोरी चकारी ना की हो, कुछ ना किया हो, वो उड़े तब तो समझ में आता है। जैसे कि अनुपमा, पर चोर तो भाभी है। अगर मैं आप लोगों को याद दिलाऊं, आपको पता नहीं हम लोग बात कर रहे थे कि शायद एक बापूजी ने चोरी नहीं की है, अंश ने भी चोरी नहीं किया अभी तक, बाकी तो बाप भी चोर है। जब ये इस घर अनु की रसोई चलाती थी और इसकी पेमेंट ये तोशु लेकर आया था, और तोशु के हाथ से पैसे लेकर उसने बा ने अपने पास रखे थे, और दूसरे उसमें से पैसे निकाल के उसने डॉली को दिए थे कि जाके तुम शॉपिंग करके आओ। शायद दिवाली का टाइम था या कुछ ऐसी टाइम था। तो चोर तो बा भी है, तो चोर तो की लिस्ट में बा का भी नाम आता है। अभी अंश और प्रेरणा कमरे में, और अंश प्रेरणा को हंसाने की कोशिश कर रहा है, और अंश उसमें सफल भी हो गया है। और वो दरबार गुस्से में घर छोड़ कर जाने को, अरे छोड़ के चली जाओ, मेरे को टैक्सी बुला दो, मेरे को स्टेशन छोड़ दो, चुपचाप निकलो ना, निकल जाओ, किसी ने कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। और आज बापूजी तो बड़े आजकल फॉर्म में चल रहे हैं, और कह रहे तू भाई जा, मैं अपना रह लूँगा, तू ये कर ले वो कर ले। और क्योंकि अब उनको भी पता है कि इस रिवर्स साइकोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि अब वो भी फेडअप हो चुके हैं ये बाकी मतलब ड्रामे से। अगर बार बार प्रेरणा को ऐसे ही उकसाती रही तो प्रेरणा जो है इस घर में टिकेगी तो नहीं। और जो आज के बाद मुझे लग रहा है कि जैसे अब ये अनुपमा जिस घर के सामने अभी से फिर गुजरी है और वो उसको रुक के देख रही है, तो जब ये अनुपमा ये घर ले लेगी तो आधे से ज़्यादा शाह हाउस तो जो है इसके साथ नज़र आए। पर हाँ, आज राही ने जो बोला है वो बहुत अच्छा था कि माँ कैसी भी हो, माँ चाहे अपने मतलब अपनी हो, दुश्मन में हो, कुछ भी हो, वो माँ ही होती है, चाहे कैसी भी हो। और वो जब उसको रुक के उसने देखा भी है उसको अनुपमा की तरफ। अभी तो राही को सारा सच पता ही नहीं है कि अनुपमा ने क्या क्या किया है, क्या नहीं किया है। मेरा मतलब ये है कि प्रेम के लाइसेंस के लिए उसने कितने एफ़र्ट्स किए। अब उसने दोबारा अप्लाई नहीं किया प्रेम ने, तो इसमें अनुपमा क्या करे? अगर वो अप्लाई करता, कुछ करता, अपने जो उसके रेस्टोरेंट में जो कमियां थी उसको ठीक कर लेता, तो ये सब हमारा फैलता ही नहीं। रिकैप खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। यस सुचि जी, बिल्कुल आपने करेक्ट कहा है कि राही प्रेम की वजह से रुकी है, वरना अपनी माँ को तो प्यार करती है। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने, और इसीलिए उसके मुंह से आज वो सब निकला क्योंकि प्रेम वहां पे मौजूद नहीं था।
और अंश के बारे में सही कहा है आपने कि आगे जाके अंश फंसेगा। आपको याद होगा समर भी ऐसे ही फंस गया था। अगर बा ने अपने ये लक्षण नहीं छोड़े तो फंसेगा तो अंश ही। तो बढ़िया रिव्यू। और सुजाता जी आपने भी बिल्कुल सही कहा है, ऐसा ही कुछ ख्याति जी ने भी कहा है कि प्रेरणा ने पलटवार अच्छा किया, और ख्याति जी ने कहा अच्छा रियलिटी चेक दिया, बिल्कुल सही है। और बा को ताना मारने का हक नहीं है सुजाता जी, सही कहा आपने। और ख्याति जी ने खूब गड़े मुर्दे उखाड़े हैं पुराने, और अनुपमा के बारे में कई बातें कही हैं कि उसने आज तक कभी लीला का मुंह बंद नहीं किया है। बहुत बढ़िया बढ़िया पिछले जो एपिसोड्स हैं उनकी बातें ख्याति जी आपने शेयर की है, थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है की तरफ। हाँ जी, मैं सोच रही भी ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए देखो, कोई भी बड़ी सर्जरी इतना आसान नहीं होता, जितना प्री सर्जरी प्रिपेयर करना भी आसान नहीं होता, उसके बाद पोस्ट बहुत मुश्किल होता है। उनका डिप्रेशन, उनका गुस्सा, उनका बहुत कुछ आता है। तो आपको बहुत संभाल के देखभाल करना पड़ेगा। आपको प्यार से बात करना पड़ता है या संभाल के रहना पड़ता है। आपको खाना पीना का ध्यान रखना पड़ता है, अलग से बात करना पड़ता है, लाइक परिवार के साथ रहना पड़ता है, और परिवार के साथ मिलना ज़रूरी है। और जिस तरह एक जैसे रीस्टार्ट, मेरे 5-6 घंटे सर्जरी हुई थी, तो उसके बाद जो कई बार इतना दर्द होता है कि आपको आप सो नहीं पाते। तो वो सब वो फैमिली या उसके आपके साथी भुगतना पड़ता है। कई बार रिश्तेदार पेशेंट बन जाते हैं। पर जब मायरा मुफ्ती ने बहुत सही कहा, और विद्या एक पते पे बात की कि उसको आराम की ज़रूरत है, उसे 1 मिनट आपको रहना पड़ेगा। तो इट्स बेटर टू स्टे कंफर्टेबल, आराम, एयर कंडीशन बहुत, क्योंकि आपको बहुत गर्मी हो सकती है, मेडिकेशन का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, आपका कई बार आपका ठीक से काम नहीं कर पाता, बहुत सी चीज़ें आपको देखभाल करनी पड़ती है। इट इज़ नॉट दैट ईजी एट ऑल। वक्त रहता है, फिर उसके बाद जो थोड़ा रिकवरी होता है, रिकवरी टाइम, इट विल टेक टाइम, बहुत वक्त लगता है, फिर से रीस्टार्ट, रिवाइंड फिर से करना पड़ता है। सो देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए एपिसोड देखा, अच्छा था। डॉक्टर ने अभीरा को इसकी अरमान की सारी कंडीशन बता दी है कि ब्रेन और बॉडी में अभी वापस में से जो मतलब जो भी मतलब लिंक होने में, एक साथ लिंक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। पर कोई अभीरा के बारे में क्यों नहीं सोच पा रहा है कि अभी उसको भी तो भले ही छोटा सा था, पर कार्डियक अरेस्ट तो हुआ था। देखभाल की ज़रूरत तो अभीरा को भी थी, पर वो तो अपनी सारी बीमारी सब कुछ भूल भाल के अरमान की सेवा में लगी हुई है। पर आज जिस तरह से मायरा और मुक्ति ने अपना गुस्सा दिखाया है, वो जायज़ था और बहुत अच्छा मतलब उन्होंने एक्टिंग की है। लग नहीं रहा था कि वो दोनों एक्टिंग करिए, ऐसा ही लग रहा था जैसे कि वो वास्तव में अपने किसी परिवार से नाराज़ है, और उनका नाराज़ होना बिल्कुल जायज़ है। और आज मायरा का एक एक शब्द बिल्कुल सच था, जो उन्होंने कावेरी पोद्दार ने दोबारा दिया जलवाया, लेकिन इसने मायरा और मुक्ति ने कावेरी पोद्दार यानी दादी साहब को अपनी आरती करने की इजाज़त नहीं दी और वो चली गई। अगर विद्या ने नहीं समझाया होता तो शायद वो अभीरा और अरमान को यहाँ से लेकर चले भी जाते। अभी यहाँ पर जो है तुम्हारे मम्मी पापा का रहना ज़्यादा सही है, क्योंकि यहाँ से एक तो हॉस्पिटल पास है, दूसरे यहाँ पर जो है सब लोग हैं कि अगर अभीरा कहीं बिज़ी हो जाती है तो उसको अरमान को देखने वाले यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। अभी तो अभीरा की दुनिया जो है अरमान के इर्द गिर्द ही सिमट के रह गई है। वो किस हर तरह से अरमान की पूरी मतलब वो सेवा कर रही है, उसको अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कर रही है। और जब अब विद्या इन दोनों को लेकर आई है कि खाना खा लो, तो उन लोगों ने अपनी अपनी प्लेटें मतलब एक प्लेट शायद अरमान के लिए लगाई है
और एक प्लेट अपने तीनों के लिए लगाई है। और वो कह रहे हैं कि हम वहाँ जाके खा लेंगे, हम यहाँ बैठ के खाना नहीं खाएंगे। अब क्यों खाएं? और जब आज तो आर्यन ने भी दिशा को खूब सुनाया, और क्योंकि उसने सुनाने वाले काम किए ही हैं, सुनने वाले काम किए ही हैं। और ये लेकिन लोग अपने बारे में या अपने गिरेबान में देखना कैसे भूल जाते हैं कि आर्यन ने नहीं कुछ बोला था। मैं मानती हूँ कि सारा रायता सब कुछ सारे फसाद की जड़ ये दिशा थी। अरे अपनी अकल का इस्तेमाल कर लेती। अभी तो तुम्हारा नया नया ससुराल बसा है, तुम्हारा नई नई शादी हुई है, गृहस्थी बसी है, उसमें क्यों तुमने सबकी खुशियों में आग लगाई? और ये तो अगर चलो तुमसे उस वक़्त तुम्हारी बुआ ने बोल दिया झूठ बोलने को, तो आर्यन को कॉन्फिडेंस में लेती और उसको सारा सच बताती। ऐसा तो नहीं था कि तुम्हें मौका नहीं मिला था। ये तो जब ऋषभ पकड़ा गया और इसका सारा सच सामने आया, तब जाके इस दिशा ने अपना सच कबूला कि बुआ ने मेरे को भी इस तरह से किया था, मेरे को भी झूठ बोलने के लिए मजबूर किया था। और तुम कुछ छोटी बच्ची हो क्या, जो तुम या 2 साल की हो, कि जो तुम्हें कोई भी बहला फुसला कर तुम्हें झूठ बोलने के लिए मजबूर कर देगा? और लेकिन अगर मायरा मुक्ति इस घर में किसी की बात सुनते हैं तो अभी सिर्फ तानिया की, बाकी वो उन लोगों में से किसी से भी ये बात नहीं करती हैं। थोड़ा बहुत अगर अभी सुनती हैं तो दादी की या माधव जी की, और तीसरी तानिया। बाकी तो सबको वो एक सिरे से वो नकार देती हैं कि हमें आपसे बात करनी नहीं है। अरमान अभीरा को किसी का फ़ोन आया है और वो शायद अरमान को कुछ वो कर रही है, तो उसने स्पीकर पे फ़ोन रखा है। तो उसको कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप हमारा केस हैंडल करिए, लेकिन अभीरा ने अभी मना कर दिया है। एक और कोई फ़ोन आया है शायद किसी कॉलेज से कि आप हमारे इसका वो करें, मतलब लीगल डिपार्टमेंट संभालें, तो उसके लिए भी अभीरा ने मना कर दिया। और अभी ये सब बातें अरमान सुन भी रहा है और अच्छे से अभी समझ भी रहा है, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा उसका जो है अपने बॉडी में और उसमें लिंक बैठ रहा है। और जिस तरह से अभीरा ने उसको सिंदूर उठाकर, मुझे तो ये लगा था कि ये जैसे सिंदूर उठाएगा चुटकी में तो ये अपनी मांग आगे करेगी, लेकिन इसने ये इंतज़ार किया कि सिंदूर उठा के इसके मांग तक अपना हाथ लेकर आए और इसकी मांग में सिंदूर लगाए। मायरा मुक्ति भी इनके साथ मिलकर अरमान को जो है जो भी है, मतलब वो कुछ बताने की, कुछ सिखाने की कोशिश। आज वो लेसेस बांधने वाला सीन भी बहुत अच्छा था कि उसने अब से लेसेस नहीं बांधे जा रहे हैं या लेसेस उससे हाथ से छूट रहे हैं, तो दोनों ने मिलकर उसका शू लेस बांध कर उसको सिखाया कि ऐसे बांधा जाता है। कावेरी पोद्दार वास्तव में शर्मिंदा तो हैं। तो उसकी कोई दवाई ख़त्म हो गई है, दवाई ले आई हैं, और अभीरा कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी सो गई है, तो वो कह रहे कि मैं यहाँ बैठी हूँ, तुम जो है सो जाओ। और ये सब बातें जो है अरमान भी नोटिस कर रहा है, और ये धीरे धीरे करके अपनी माफ़ी कमा लेंगी। आज ये तीनों, काजल, संजय बंसल और क्रिश, कुछ फाइलें लेकर आए हैं कि ये जो अरमान ने केसेस जीते थे उसकी फ़ाइल है। पर मुझे इन तीनों में से किसी पर भी रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। ये किसी भरोसे के लायक नहीं है। हाँ, अगर कोई भरोसे के लायक है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक तान्या। पता नहीं इन लोगों ने कौन से ऐसे पुण्य किए होंगे कि जो तान्या इनके घर की बहू बनकर आई है, वरना तो इनके इस जन्म के कर्म देखे जाएँ तो इनमें से किसी के ऐसे कर्म हैं ही नहीं कि तान्या जैसी बहू को या क्रिश जो है तान्या जैसी बीवी को डिज़र्व करे। ऐसा तो इन लोगों के कोई कर्म मेरे को तो समझ में नहीं आते। और जो प्रीकेप दिखाया गया है कि वो अरमान कमरे में बंद है, उसे वो लग रहा है, अभीरा को लग रहा है कि शायद वो अकेला है, पर उसने अपने लिए कोई मेल नर्स को रख लिया है। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। यस सुची जी, बिल्कुल आपने करेक्ट कहा कि रिकवरी में बहुत टाइम लगता है और ये टाइम इन्होंने दिखाया है।
आपने तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपने बारे में भी, बहुत अच्छे से, कितना टाइम लगा सर्जरी को, और रिकवरी डेफिनेटली ज़रूरी होती है आफ्टर सर्जरी। किस सर्जरी को कितना टाइम लगता है ये तो डॉक्टर्स पहले बता ही देते हैं, बाकी इंसान खुद के ऊपर सब डिपेंड करता है। तो बढ़िया रिव्यू सुजाता जी, आपने बिल्कुल करेक्ट कहा कि मायरा किसी की बात नहीं सुनती है सिवाय एक दो लोगों के, जिसमें आती है ये तानिया, विद्या, इन लोगों की बातें सुनती है, माधव, और किसी की बात नहीं सुनती। करेक्ट है। और अरमान की बातें समझ रही है ये अपना विद्या कहीं ना कहीं, मुझे लगता है। बट आपने ये कहा है कि अरमान जो है अब बातें समझने लगा है, बिल्कुल सही कहा। सो बढ़िया रिव्यू सुजाता जी, सुचि जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि का रिव्यू सुनते हैं। संजना जी, मैं सोच रही क्योंकि सांस सीज़न 2 के लिए तुलसी सभी को सब कुछ सिखा सकती है। बाहर वाले को अपना सलाह आता है, सही गलत, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, किस तरह बोलना है, किसका कब हियरिंग है, वो सब कर लेती है। कैसे मदद करना है, कर्म करो, ये बात सही है। ऑफकोर्स गाना जगह कैसे गलत हो सकता है, हम लोग कभी कभी हम नहीं समझ पाते, समझना चाहिए, नहीं हो पाता। जिस तरह उसने सिखाया, जिस तरह तुलसी का जो अलग दो हुआ था, जिस तरह वो एक इंसान ने उसे कैटरिंग समझकर नहीं, उसको मदद चाहिए थी इसलिए मदद की, और किस तरह वृंदा ने संभाला। हेमंत वाकई तुलसी की एक तरह से मदद की, लेकिन ये बात मुझे एक समझ में नहीं आता। गायत्री चाची या कोई भी ना करने से नहीं पहुंचाते, नहीं पूछ लेते, कोई तो वजह होगी इतना बड़ा कदम करना है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, पार्थ का जो भी घटिया है उसको सबको सामने बिठा के बताना चाहिए। सिर्फ किसने माना है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। ये क्यों नहीं सोच पाते? हाउ कन्वीनियंटली सबके सब, दामिनी भी माने का बस, जैसे वो हर बात मानता है। हाँ, कुछ बात नहीं मानी, कुछ बात मानी थी। करण, नंदिनी चुप बैठी थी अपने फर्ज, लेकिन पार्थ के बारे में बताना चाहिए, ये बात जरूरी है। देखते हैं। यस सुचि जी, बिल्कुल आपकी बात सही है कि पार्थ के बारे में सबको बताना चाहिए, खास करके करण को तो बता ही देना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही पूरी जिंदगी निकल जाएगी। 10 साल तो निकल गए। बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.